ऐसा कह दिया तो बड़ी आश्वस्त हो गई, मन मन में मगन हो। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्त कामा तदप्रियम। और बोलने की इच्छा सुनो, थोड़ा सा आंखें खोली, मुंह उठाया, परिपीड़ तुम भूयो भरतारम उपचक्र में। एक बार आंखें खोली और फिर सिर पटक दिया, जिससे अभी पूरा लोहा पूरा ही गर्म हो जाए तब कोई बात कही जाए। लोहा जब पूरा गर्म हो जाए तब कोई बात कही जाए। एक बार सिर उठाया और फिर सांप की तरह से पटक दिया। दशरथ जी ने एक बार देखा, सोचे कुछ बनी बात, लेकिन फिर बिगड़ गई। नास्मि विप्रकृता देव, ना तो मेरा किसी ने तिरस्कार किया है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है। अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम्। मेरे मन की कुछ भावनाएं, मेरा कुछ अभिप्राय है, मैं चाहती हूँ तुम मेरा अभिप्राय पूर्ण कर दो। प्रतिज्ञाम प्रतिजानीस्व, पहले प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञाम प्रतिजानीस्व, यदि तुम अगर तुम करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा पहले करो। अथते व्याहरिष्यामि यदि प्रार्थितम् मया, उसके बाद में मैं जो चाहती हूँ मैं तुमको कहूँ, पहले तुम प्रतिज्ञा करो, पहले तुम हामी भरो, उसके बाद कहूंगी। तामुवाच महाराजा कैकेयी मीशदुत्स्मिता। कैकेयी को थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ प्रशंसा देकर के राजा ने मुस्कुराते कैकेयी से कहा, कामी हस्तेन संग्रिय मूर्धजेषु भविष्यताम्। कैकेयी के बालों में हाथ फेरते हुए दशरथ जी बोले। कामी, राजा को अर्जुन बार बार कामी शब्द का प्रयोग किया है। दशरथ को वाल्मीकि जी ने बार बार कामी कहा है, पहले भी कामी कहा या फिर कामी कहा। कामी दोषम न पश्यति, जो कामी होता है वो दोष नहीं देखता है। एक कवि ने हिंदी में कविता लिखी, धूम घाम नीर और समीरन को सन्निपात, ऐसे जग मेघ का दूत काज करिए। और प्रेम को संदेशों का चतुरा पठैबे जोग, बदरा विचारे काई रीत से उचरिए। मेघदूत है, मेघदूत काव्य है, कालिदास का लिखा हुआ। उन्हें प्रेमी ने, गंधर्व ने अपनी पत्नी के पास में बादल से संदेश दिया। तो कवि ने मजाक किया, बोले बदरा विचारे काई रीत से उचरिए। अरे प्रेम को संदेशों का चतुरा पठैबे जोग, बदरा विचारे काई रीत से उचरिए। और फिर अंत में कहा कि जो व्यक्ति कामी होता है उसको सही गलत का पता। वाल्मीकि जी ने जो कामी कहा है वो इसी अर्थ में कहा कि जब व्यक्ति कामी होता है तो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। दशरथ जी ने कैकेयी के बालों में हाथ फेरते हुए, तामुवाच महाराजा कैकेयी मीशदुत्स्मिता कामी हस्तेन संग्रिय मूर्धजेषु। मूर्धज माने मूर्धा पर पैदा हुआ बाल, केश, उन केशों पर अपना हाथ फेरते हुए दशरथ जी बोले, अभिलिप्तेन जानासि। तू पागल, इतने साल हो गए तुझे मेरे साथ रहते रहते, नहीं जानती दुनिया में तेरे ज्यादा प्रिय मुझको कुछ भी नहीं। न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम, तेरे से ज्यादा प्रिय और कोई व्यक्ति संसार में नहीं तुझे। मनजो मनजो व्याघ्रात रामात अन्यो न विद्यते, मेरे केवल एक ही मेरा प्रिय व्यक्ति है, राम या तो राम या तो तू। अब तो राम को छोड़ के बाकी को कुछ कहना होगा। पहले कह दिया राम को छोड़ के। तेना चय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनारेण रूयन् मनसे चति। राम को छोड़ के मेरा प्राण मांगती हो तुम जब। राम को छोड़ते ना चाहिए मुख्येन राघवेण महात्मना,
उस महात्मा राघव के अलावा और जो कुछ तुझे कहना शपेते जीव ना रहना ब्रूयन मन से, जो तू मन से चाहती बता, मैं तुरंत मेरा प्राण भी मांगे तुरंत, केवल राम को मत मांगे। बलमात्मनि पश्यन्ति नमाम शंकितुमर्हसि, मेरे प्रेम को अपने प्रति देखते हुए तुम मेरे ऊपर शंका नहीं कर सकती हो। करिष्यामि तव प्रीतिम, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तेन वाक्येन संपृष्टा, जब प्रतिज्ञा कर गया तो कैकेयी मुस्कुराई, उठ करके बैठ गई। संगृष्टा तमभिप्रायमात्मना व्याजहार महाघोरम, महाभयंकर महाघोर समाचार कैकेयी ने सुनाना शुरू किया। कैसा सुनाया? अभ्यागतम इव अंतकम, मालूम पड़ता है कि यमराज आ गया। ऐसा समाचार सुनाया कि मानो यमराज दशरथ के सामने आकर ये लो तुमको प्राण देना तो दे दो। स्मर राजन, आपको याद है पुरावृत्तम तस्मिन देवासुरे रे, ओ देवासुर संग्राम में जब मैं तुमको निकाल के लाई थी ना, तत्र त्वाम च्यावयत् शत्रुस्तव जीवितवन्तरा, तुम्हारे खाली जान बची थी बस, बाकी शत्रु ने कुछ नहीं छोड़ा था। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षिता, तो मैंने तुम्हारी रक्षा करी थी। जागृत्या यतमानायास्ततो में प्रददौ वरौ, जब तुम्हें नींद तुम्हारी मूर्छा खुली थी तो तुमने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था। तव तु दत्तौ वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम्, वो तुमने जो वर दिया था ना, मैं उसका अवसर ढूंढती, कब दोगे? आज वो अवसर आ गया। तवैव पृथ्वी पाल सकाशे सत्य संगर, तुम्हारे पास ये, अब तुम सत्यवादी हो कि झूठवादी हो मैं बता दो। अगर तुम सत्यवादी हो तो प्रतिज्ञा को पूरी करो, मेरे वर को दे दो। अगर झूठवादी हो तो कोई बात नहीं। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं असत्यवादी हो सकता हूँ? मैं तो सत्यवादी हूँ। योभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पिता, जो तुमने राघव का, राजा राम का अभिषेक योजना बना रखी है ना, अनेनैवाभिषेकेन भरतो में विसिच्यताम्, तैयारी यही रहेगी, लेकिन अभिषेक भरत का होगा, राम का नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा टाल दो, अभिषेक मत टालो, तैयारी बनी रहने दो, बस खाली अभिषेक का पात्र बदल, राम की जगह भरत का अभिषेक होगा, केवल इतना काम करो। नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिता, एक ही बार नहीं 2 वर्ष है। पहला वर्ष यह है कि राम को बदलो, राम के स्थान पर मेरे पुत्र को राज्य गद्दी प्रदान करो। और दूसरा वर्ष नव पंच वर्षाणि, 9 और 5 14 वर्ष तक दंडकारण्यम आश्रिता, दंडकारण्य में आश्रय बना करके चीराजिन जटाधारी, चीर अजिन जटाधारी, मृग छाला की चीर पहने हुए, जटा रखाए हुए, रामो भवतु तापसा, राम जाकर के वन में तपस्या करें, चीराजिन पहने, जटा पहने और जाकर के वन में तपस्या करें, और भरत राज्य स्वीकार करे। ये वर मेरे दोनों मुझे दे दो। एष मे परम कामो दत्तमेव वरं वृणे, एष मे परम कामो, मेरी अंतिम इच्छा है, परम काम, बस ये 2 इच्छाएं मेरी अंतिम कामनाएं हैं। और दत्तमेव, जो तुमने पहले दे रखा था तो अपना उधार ले ले, तुमसे नया कुछ नहीं मांगना। दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनु, आज ही राघव को बन जाता हुआ मैं देखूं। कल किसने देखा है? ये उसने अपना जहर जो बोना था, वो कैकेयी ने अपना जहर बोल दिया, कैकेयी ने अपना जहर बोल दिया।
क्या है? दशरथ जी महाराज विलाप दुखी हो। ततश्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः। कैसी वाणी थी? हृदय को फाड़ दे, दारुण थी, दारुण, हृदय को फाड़ देने वाली। इस कैकेयी की वाणी को सुन करके चिंतामभिसमापेदे शोकोपहत चेतना। शोक के कारण दशरथ को तुरंत मूर्छा। शोकोपहत चेतना, दशरथ जी मूर्छित हो गए। चिरेण तु नृपसंज्ञा, बड़ी देर के बाद उनको फिर से होश आया। चिरेण, लंबी देर बाद राजा को फिर से होश आया। प्रतिलभ्य, जब होश आया तो सुदुखित, अत्यंत दुखी होकर के कैकेयी अब्रवीत क्रुद्ध, एकदम आंखें लाल लाल हो गई। और कैकेयी को क्रोध में राजा बोले, प्रधान जीव, अपनी आंखों से चलाते हुए मानो कैकेयी को भस्म कर देंगे। ऐसे लाल लाल आंखों में कैकेयी को कहा, नृशंसे कसाई, नृशंस कसाई, गला रहता है। तूने इससे ज्यादा कम पाप नहीं किया है। तू नृशंस, दुष्ट चारित्रे कुलस्य अस्य विनाशिनी। कैसे कैसे विशेषण बोले। इस कुल का विनाश करने वाली, दुष्चरित्र, क्रूर, किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया विवा। मैंने और मेरे राम ने तेरे लिए क्या पाप किया जो तू ऐसा अपराध कर रही है? मैंने और मेरे राम ने, किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया, मैंने कौन सा पाप किया, मेरे राम ने कौन सा पाप किया जो हम पिता पुत्र को तू भयंकर दंड दे रही है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? सदा ते जननी तुल्या। अरे मेरा राम तो तेरे को हमेशा माता ही मानता है ना, चरण उस पर सवेरे सवेरे आकर के करता है। सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वाति राघवा। राघव तो हमेशा तुझको माता ही मानते हैं, तुझे तो प्रणाम ही करते हैं। ऐसा तो नहीं कौशल्या के लिए विशेष प्रसाद देते हो और तुझे माता जी ना कहते हो। तो राम तो तुझको माता ही मानते हैं। तस्यैव त्वम अनर्थाय निमित्तम, उसी का तो अनर्थ करना चाहिए। जो मामा कहते कहते थे, जो जीव जिसकी घिसी जाती है उसी का तो अनर्थ करने चलिए। इतनी दुष्ट हो गई है। जीव लोगो यथा सर्वो रामस्याः गुणस्तव। पूरी धरती के राजाओं को मैंने यहाँ पर बुलाया, सारे लोगों ने राम की प्रशंसा की। रामस्य आह गुणस्तवम, सारे लोगों ने राम के गुणों की प्रशंसा की। अपराधम किमुद्दिश्य त्यक्ष्यामि इष्टम अहं सुतम। तू मुझे बता कौन सा अपराध बता करके मैं राम का परित्याग करूं? मुझे बहुत बताओ, मैं राम को क्या कहूं? मेरे पास शब्द कौन सा है? तू बहुत दुष्ट भाग जाए यहाँ से। उस राम को मैं कैसे कहूं ये बात? राम ने पूरे अब तक 37 वर्षों में ऐसा कोई कर्म राम ने नहीं किया जिससे मुझे दुख हुआ हो। राम 37 वर्ष की अवस्था के हैं और राम ने आज तक 37 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे माता पिता को कष्ट होता हो। तो मुझे बता कौन सी गलती बता कि मैं राम को वन भेजूं? ये तो बता मुझे, बता। अपराधम किमुद्दिश्य त्यक्ष्यामि इष्टम अहं वनम। मैं राम को क्या अपराध बता करके वन में भेजूं? प्रजा मुझे क्या कहेगी, जनता मुझे क्या कहेगी मैं राम को वन भेजूंगा? तो राम का कोई अपराध तो बताओ जिसका राम को वन भेजना बहुत जरूरी। किसी को वन भेजने का अपराध कब मिलता है? निर्वासन का अपराध कब मिलता है? जब वो किसी भी तरीके से कहे मैं ना रहा तो उसका निर्वासन। मैं राम को निर्वासन किस आधार पर दूं ये तो बता मुझे। कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयं वा श्रियं। मैं कौशल्या को छोड़ सकता हूँ, सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, अयोध्या को तो अभी इस्तीफा दे सकता हूँ। तू राजा जिसको चाहे उसको बना ले, तेरे भरत को राजा बना ले, मुझे कोई संकट। मैं छोड़ सकता हूँ।
मैं अयोध्या की राजगद्दी से अभी की अभी अपना इस्तीफा देता हूँ। सुमित्रा को भी छोड़ दूँ, कौशल्या को भी छोड़ दूँ। जीवितम वात्मनो रामम नत्वेव पितृवत्सलम, और अपने पिता के प्रति आदर का भाव करने वाले राम को तुम्हें जब तक जीवित हूं तो तक नहीं छोड़ सकता। मेरा प्राण ले ले तो जो मर्जी है वो करना, जीवित रहूंगा तो मैं राम को नहीं छोड़। आप सोचिए पिता अपने पुत्र के प्रति किस तरह का वात्सल्य भाव रखते हैं। और इतने शब्द सुन करके तो वो माँ तो शायद शब्द भी चूक जाएगा, उसके लिए माँ ऐसा शब्द कहना। पति गिड़गिड़ा रहा है, पुत्र को वनवास हो रहा है और माँ बैठी हुई है, इसको कैसे माँ कहे, इसे कैसे महिला कहे। इसलिए दशरथ ने नृशंस से दुष्ट चारित्र्य कुल विनाशी सब बोल रहा है। तिष्ठे लोको विना सूर्यम, बिना सूरज के ये दुनिया रह सकती है। सस्यम वा सलिलम, बिना पानी के फसल बच सकती है। नतुरामम बिना देहे तिष्ठेतु मो जीवितम, लेकिन मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सूरज के बिना धरती रहे तो रहे, पानी के बिना फसल पैदा हो तो हो, लेकिन राम के बिना दशरथ तो नहीं रह सकता है। ये मेरे बस की बात नहीं। मैं भरत को गद्दी दूंगा, लेकिन राम को वनवास भेजने का मेरे पास में कोई चाह नहीं। कोई तरीका राम को वनवास भेज दूं, तदलम, बस हो गया। चित्तामेश निश्चय पापे पाप निश्चय, पाप को अपना निश्चय बनाने वाली एक पाप निश्चय एश निश्चय त्यज्यता, राम को वन भेजने वाला निश्चय अभी के अभी छोड़ दो। अभी ते चरणों मूर्धना स्पृशा, ते चरणों मूर्धना स्पृशा, मैं तेरे पैरों पर अपना सिर रख करके तुझसे क्षमा मांग रहा हूं। चक्रवर्ती सम्राट है, महाराज है, पति हैं, चार पुत्रों के पिता हैं, लेकिन पत्नी के चरणों पर अपना सिर रखने को तैयार है, पर पत्नी पिघलने का नाम। कितनी कटुता, कितना कच्चापन। जो लोगों ने लिखा है, कवि लोगों ने जो लिखा है, इस घटना को देखने के बाद कवियों की पत्नी को सत्य लगने लग जाती है। अगर ऐसी ही नारी है तो फिर अधम से अधम, अधम अति नारी चौपाई फिर खराब नहीं लगती। अधम से अधम, अधम अति नारी, तामे मैं मति मंद अगारी, और गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। अगर नारी ऐसी है तुलसीदास ने कोई गलती नहीं की। पति चरणों में पैर सिर रखने को तैयार है, तुम्हारे पुत्र को राजा बनाने को तैयार है, तो राम के पीछे क्यों पड़े भाई? इतनी कटुता, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम ने का अपराध बताओ, जिसको मैं जनता के सामने बताऊं कि राम ने ये पाप किया है, इसलिए राम को मैं वन भेज रहा हूं। कोई तो एक अपराध तो बताओ, नहीं तो जनता मुझ राजा को क्या समझेगी? कोई तो तरीका बताओ। अपिते चरणों मूर्धना स्पृशामि एस प्रसीद में, दशरथ ने पैरों पर अपना सिर रख ही दिया। सिर रख करके दशरथ की आंखों में आंसू है, निवेदन कर रहे हैं कि मान जाओ। इक्ष्वाकुणाम कुले देवी संप्राप्त महानयम, अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृतामति। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के आज राम के जमाने तक हमारे वंश में 38 पीढ़ियों में, इक्ष्वाकु से लेकर राम तक 38 पीढ़ियों में आज तक ऐसा अन्याय का कोई काम नहीं हुआ है।
इक्ष्वाकुणाम कुले देवी संप्राप्ता सुमहान अयम अनया। ये अनीति, ये अन्याय इक्ष्वाकुओं के वंश में कभी इससे पहले नहीं हुआ था। यत्ते विकृतामति, आज तेरी जैसी खोपड़ी खराब हुई है ना, वैसी खोपड़ी आज तक हमारे राज्य में किसी की नहीं खराब हुई थी। तेरी खोपड़ी इतनी विकृत हो गई, तेरा दिमाग इतना खराब हो गया। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो ही सुबाले तुम कथा कथे से मम। तू तो राम का गुणगान मेरे से गाती थी ना, बार बार कहती थी ना, मैं तो भरत और राम को जैसा समझती हूँ। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना, तू बार बार कहती थी मैं भरत और राम को एक जैसे ही मानती हूँ, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। ये बात तूने अनेक बार कहा, आज तेरे को क्या हो गया? आज तुझे क्या हुआ है? सुबाले एकदम बचकाना काम कर दिया। क्या हुआ तुझे? तस्य धर्मात्मनो देवी, नहीं मैं सहन नहीं कर सकता। तस्य धर्मात्मनो देवी बने वासम यशस्वी, उस यशस्वी धर्मात्मा का वन में निवास कथम रोचे से भीर, अरे दुष्ट डरपोक, क्यों मेरे राम का 14 वर्ष तक वनवास तुझे ठीक लग रहा है? क्यों? कारण तो बता। रामो ही भरतात् भूयस्तव शुश्रूषते सदा, भरतात् भूयात् तव रामा शुश्रूषते। तेरे पुत्र भरत से ज्यादा तो तेरी सेवा आज तक राम ने की है। तेरे भरत से ज्यादा, तेरा भरत मनिहार में रहता है। विवाह हो गया, पत्नी घर में आ गई, श्रीमान जी मामा के यहाँ जाके बसे रहते, मनिहार में रहते, तो तेरी सेवा किसने ज्यादा करी? रामो ही भरतात् भूया तव शुश्रूषते सदा। भरत की अपेक्षा से राम ने हमेशा तेरी सेवा ज्यादा की है। विशेषम तो तस्मातु भरत से न लक्ष्य। मुझे लगा कि भरत तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। किस कारण से अच्छा है? अरे तेरे शरीर से पैदा हुआ इसीलिए। राम तेरे लिए, तेरे से भरत से भी ज्यादा अच्छा है। शुश्रूषाम गौरवम चैव, राम शुश्रूषा ज्यादा करता है, तेरा गौरव ज्यादा मानता है, तुझे प्रमाण ज्यादा मानता है, तेरे आदेश का पालन ज्यादा करता है। कस्ते भूयस्तरम कुर्यात् अन्यत्र, राम से ज्यादा बढ़ के तेरी सेवा कौन करेगा? राम से ज्यादा सेवा तेरी और कौन कर सकता है? बहुनाम स्त्री सहस्राणाम, बहुनाम स्त्री सहस्राणाम, बहुनाम चोपजीविता परिवारोपवादो वा राघवे नोपपद्यते। हजारों लाखों स्त्रियां, हजारों लाखों नौकर चाकर, हजारों लाखों मेरे देश के निवासी, कोई एक व्यक्ति राम की एक गलती बताने को तैयार नहीं। न परिवाद कर सकता है, न अपवाद कर सकता है। राम की कोई एक गलती नहीं बता सकता। तुझे कौन सी गलती थी? कहीं बता मुझे। सांत्वयन् सर्वभूतान्, राम तो सारे प्राणियों को सांत्वना देते हैं। शुद्धेन चेतसा, पवित्र चित्त से राम सारे प्राणियों को सांत्वना देते हैं। गृह्णाति मनुजव्याघ्रा प्रियैर विषयवासिना, मेरे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राम अत्यंत प्रेम के साथ उसके साथ बर्ताव करते हैं। सत्येन लोकान् जयति, सत्य के आधार पर उन लोगों पर विजय प्राप्त की है। दीनान् दानेन जयति, दीन लोगों को दान दे करके जीता है। गुरुन् शुश्रूषया, गुरुओं को शुश्रूषा करके जीता है। वीर ने और शत्रुओं को धनुष से जीता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको राम ने जीता नहीं है। किसी को धनुष से जीता है, किसी को दान से जीता है, किसी को सेवा से जीता है, किसी को मान से जीता है। राम ने सबको जीता है। मेरा राम इसीलिए तो मेरा जीवन के समान बन के जीता है। तू राम को छोड़ के बाकी अपना वरदान जो मांगना हो मांग। सत्यम दानम तपस त्यागो मित्रता शौचम आर्जव,
सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरु सेवा, ये सारे गुण राम के अंदर हैं। तू एक अवगुण बता, मैं गुण इतने बता रहा हूं। एक अवगुण बता, मैं राम को त्यागने का कम से कम कोई बहाना तो ढूंढ पाऊं, जनता के सामने मुंह तो दिखाऊं, नहीं तो कहूं क्या राम को तुम्हारी गलती बन चले जाओ। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देव, अरे वो देवों के समान तो देव है, आर्जव से संपन्न है, अत्यंत सरल है। पापम आशंस से राम महर्षि सम तेजसी, राम तो महर्षियों के समान तेजस्वी है, तुम उसके प्रति पाप का भाव रखो, तुम्हारा होगा क्या भाई। पापी को पापी कहो तो गली में तो तुम इतने पुण्यात्मा को पापी को तो तेरा क्या होगा। क्षमा यस्मिन, जिसमें क्षमा है, मन का दमन है, त्याग है, सत्य है, धर्म है, कृतज्ञता है, अहिंसा है, मैं उस राम को अपने से अलग कैसे करूं। मैं उस राम को अपने से अलग कैसे करूं। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः, कैकेयी मैं मृत्यु के निकट पहुंच गया हूं, ज्यादा दिन नहीं चलूंगा, बुढ़ापे में हत्या का पाप अपने ऊपर मत लो। वृद्ध व्यक्ति को जो वैसे मरने वाला है उसे मार के तुम हत्यारिन क्यों घोषित हो रही। इतिहास तुमको हत्यारिन कहेगा, पति घाती नहीं कहेगा। कैसे मतलब, इससे ज्यादा और क्या व्यक्ति कह सकता है, आपका गुण व्यक्ति और क्या कह सकता है। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस, मेरा अंत तो गत है। दीनम लालप्यमानस्य, बस मेरे पैर तो कब्र में झूल रहे हैं, मैं दीनहीन हूँ, तुम्हारे सामने निवेदन कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, कारुण्यम कर तुम्हारा, मेरे ऊपर इतनी तो दया करो, क्यों मार डाल रही हो, क्यों तुम पति हत्या अपने सिर पर लेने की तैयारी कर रही हो। मैं मर जाऊंगा, राम के बिना मैं मर जाऊंगा, और पति की हत्या का पाप किसके ऊपर लगेगा। पतिगनी का दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा, और मैं मर जाऊंगा पक्की बात, मेरी जो स्थिति में बचूंगा नहीं। पृथिव्याम सागरांतायाम, यहाँ से लेके प्रशांत महासागर तक जो धरती है ना, यत्किंचित अधिगम्यते, जो कुछ मेरे पास है, तत्सर्वम तव दास्यामि, सारी धरती में तुमको दे दूंगा, सारी धरती। तत्सर्वम तव दास्यामि माच्च त्वां मन्युराभिषेक, तू अपना क्रोध त्याग दे, सब धरती का राज तू ले ले, भरत को राजा बना ले, मेरे राम को और मुझको छोड़ दे बस। मैं अपने राम को लेकर के राज्य में एक कुटिया बना के रह लूं, मैं अपने राम को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं राम के साथ रहूंगा। तू अपना क्रोध छोड़ दे, सारी धरती तेरी, मुझे एक छोटी सी कुटिया में अपने पुत्र के साथ में रह लेने, किसी नदी के किनारे जाकर मैं साधु संत महात्मा बन के रह लूंगा, तू मेरे प्राणों की घातनी मत बन गई। अंजलिम कुर्मी कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, अंजलिम कुर्मी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पैर पकड़ रहा हूं। शरणम भव रामस्य, राम की शरण लग जा, वहां धर्मो माम यस्पृशेत्, मेरे ऊपर अधर्म सवार न हो जाए। मैं कौन सा पाप करके, कौन सा आदेश लगकर, कौन सा आरोप लगा के राम को वन भेजूं जिससे मुझे पाप न लगे। तो बता, वही वाला आरोप लगा के राम को मैं वन में भेज। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तं अचेतनं भूर्णमानं महाराजं शोकेन समविप्लुतं। महाराज की आंखें डबडबाई हैं, एक टक होकर के कैकेयी को घूर रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, वेदना से ग्रस्त हैं, चेहरा पीला पड़ गया, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, पैर हाथ पर पड़े हुए हैं, लेकिन कैकेयी टस से बस। इतनी भयंकर महिला है, पारम शोकार्णवस्यासु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः, मुझे शोक
सागर से पार उतार लो कैकेयी। प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्र रौद्र, ये तो और ज्यादा भयानक हो गई। कैकेयी और ज्यादा भयानक हो गई। यदि दत्ता वरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्य से धार्मिकत्वम कथम वीर पृथ्व्याम। एक बड़े भारी वीर बनते हो ना, बड़े धार्मिक राजा बनते हो, पर बात काट रहे हो अपनी बात काट रहे हो। वचन दे करके मुकर रहे, इससे ज्यादा बड़ा पाप और कोई है क्या? वचन दे के मुकरने को हमारे नीति शास्त्र में बहुत बड़ा पाप कहा है। और कैकेयी कह रही है तुमने वचन दिया था, वचन देकर के तुमने वचन से मुकर रहे हो। सोच लो कितने बड़े धार्मिक हो, अपने आप को धार्मिक कहते हो। शैव्याशेन कपोतीये स्वमांसम पक्ष। अरे तुम्हारे वंश के तो लोग थे, कबूतर आकर के तराजू बैठ गया, अपना ही मांस काट करके दे दिया था। शेर ने, बाज ने कबूतर पर आक्रमण किया, कबूतर आके तुम्हारी गोद में बैठ गया, तुमने कहा कि तुम मेरा मांस ले लो, और तुमने कबूतर के बदले में अपने आप को तोड़ दिया था। भूल गए? अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। अलर्कश्चक्षुषी दत्ता जगाम उत्तमाम, वो तो स्वर्ग को चले गए अपने मांस दे करके भी, और तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? सागर समयम कृत्वा न वेलामति वर्तते। अरे सागर जब प्रतिज्ञा कर लेता है तो अपने किनारे से हटता नहीं है। समय मान्यतम काशी, तुम अपनी इच्छा कुछ लेकर के दशरथ तक का गिना रहे हो ना, तो तुम्हारे जैसा झूठा भी आज तक तुम्हारे देश में कोई हुआ नहीं है। राजा ने क्या कहा था, तुम्हारे जैसी अनीति किसी ने नहीं किया। रानी के तुम्हारे जैसा झूठा भी आज तक नहीं हुआ। देख करके मुकर जाए ऐसा झूठा इच्छा कुछ लेकर दशरथ तक आज तक हुआ नहीं। सत्यम धर्मम परित्यज्य रामे राज्य विशिष्य। आज तुम धर्म को छोड़ते हो, राम का राज्याभिषेक करते हो। सा कौशल्या नित्यम रंतुम इच्छे दुर्मते। दुर्बुद्धि, तू कौशल्या के साथ में रमण करना चाहता है। कब बूढ़ा होगा, कब छोड़ेगा राजपाट को, क्यों नहीं देना चाहता? पत्नी शब्द राजा को दुर्मति कह के पुकारे। उतर आइए पूरे जंडेल पर, इसको बोलते हैं चुड़ैल। स्त्री नहीं रह जाती, चुड़ैल हो जाती है। उसी स्तर पर पहुंची है दुर्मति। कौशल्या के साथ में रमण करना चाहता है तो कुशल बुढ़ापे में कौशल्या के साथ रहेगा। राम को छोड़ नहीं पा रहा, तो मोहग्रस्त हो गया है, धर्म का परित्याग करता है, झूठ बोलता है, वरदान देकर के, पीछे से वचन देकर के मुकरता है, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। रानी ने बहुत कठोर शब्द कहे, बहुत भयानक शब्द बोले हैं। समय हो चुका है, अतिक्रमण करेंगे तो सर्ग थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आगे की कथा में कल थोड़ी सी चर्चा करने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। और राम को अगले साल ले जाए। अपने राम जी को हम वनवास नहीं देंगे, अपने राम जी को हमने अयोध्यावास दे दिया। 500 साल से जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे, उन राम को आपने अब तो अयोध्यावास, हम अपने राम को अब वनवास नहीं देंगे, हम उनको अयोध्यावास ही ठीक है। तो कल हम लोग इस कथा का समापन करें। आप लोगों ने पीछे 8 दिन से बहुत श्रद्धापूर्वक आकर के यहाँ पर अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए मैं अपनी वाणी को सबको धन्यवाद करते हुए